नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो हथेली का आकार एक आयताकार हथेली हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऐसे लोग जो काम करते हैं, इन लोगों का काम बोलने से ज़्यादा होता है और शारीरिक मेहनत ऐसे लोग कम करते हैं। हथेली में अगर हम देखते हैं तो हथेली का जो कलर है अपने आप में बहुत अच्छा दिव्यता लिए हुए है, सुंदर रंगत हथेली में देखने को मिल रही है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भले ही संघर्ष रहे, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को बहुत सरलता से जीते हैं और जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। और जब हमारी हथेली की रंगत बहुत सुंदर होती है तो ऐसे व्यक्ति को सौभाग्यशाली माना जाता है। आर्थिक स्थिति सुंदर मानी जाती है। भले ही बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, काफ़ी मेहनत ऐसे लोग करते हैं और तब जाके अच्छे खासी अर्निंग पैदा करते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली होते हैं। यहाँ पे जो जीवन की रेखा है और जो हमारी मस्तिष्क की रेखा है, इनके बीच में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप दिखाई पड़ रहा है। स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपनी मन की करने वाले व्यक्ति हैं, स्वयं के निर्णयों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, थोड़ा जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं। जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उस चीज़ के लिए अपना पूरा तन मन और धन लगा लेते हैं, और जब तक उस चीज़ की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक अपने मार्ग से डिगते नहीं हैं। रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, छोटी सी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, लेकिन किसी के अंडर में, किसी के अधीन बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। स्वयं के निर्णय लेते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में अगर निर्णय ले लेंगे तो उसके लिए पछताना भी पड़ता है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऐसे लोग हर चीज़ को नई तरीके से सोचते हैं, नई आविष्कारक होते हैं और बहुत ही तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होते हैं। अच्छा खासा जो है ये गुण आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और हथेली में दिखाई दे रही है। देखिएगा, जब हम उंगलियों की ओर चलते हैं तो आप आराम से देखने की कोशिश करें। सभी जो है उंगलियां ये मुड़ रही है, ये इस तरफ मुड़ रही है, ये इस तरफ मुड़ रही है। मतलब सभी का झुकाव जो है आपकी रिंग फिंगर की ओर है। और ये सूर्य पर बनने वाली उंगली है, और सूर्य का मतलब होता है विस्तार, सूर्य का मतलब होता है ऊर्जा। देखिए ना, जब सूर्य चमकता है तो क्या देता है? ऊर्जा देता है। और जब सूर्य चमकता है तभी हमारे संसार के पूरे कार्यक्रम चलते हैं। जब सूर्य आएगा तो वो विस्तार देता है, यश की प्राप्ति कराता है। इन सभी उंगलियों का इस तरफ मुड़ना, मतलब रिंग फिंगर की ओर मुड़ना, झुकाव अगर हो जाए तो फिर ये श्रेष्ठतम अवस्था मानी जाती है। क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो व्यक्ति यश की चाह रखने वाला होता, फेम की चाह, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला। और ऐसा जातक या तो अधिकारी होता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ और सफल बनेगा। इस बात की गारंटी ये हथेली जो है हमें देती हुई दिखाई दे रही है सुंदर रूप में। वहीं आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा मिटाने की कोशिश करता हूँ। झुकाव तो हो गया इस तरफ, लेकिन ये साथ में कहीं ना कहीं जो है हल्की मात्रा में यहाँ पे बड़ी भी दिखाई दे रही है। और किस उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है? हमारी जो है तर्जनी से बड़ी दिखाई दे रही है। जब भी हमारी सूर्य की उंगली तर्जनी उंगली से बड़ी हो, लेकिन मध्यमा से छोटी हो, थोड़ा हो मगर छोटी हो, तभी ये श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। यहाँ पे तर्जनी से बड़ी है, मध्यमा से छोटी है,
यशस्वी होंगे, यश पाने वाले होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा रहेगी और हिम्मती स्वभाव रहने वाला है। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे रहेंगे कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, ऐसा है। और हिम्मती स्वभाव जो है हमेशा बना रहेगा। वहीं अगर हम आपका बुध का पर्वत देखते हैं तो बुध का पर्वत सुंदर रूप में उभार लिए हुए है, जो इंगित करता है आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होंगे। योजना बनाकर चलना ऐसे व्यक्तियों का विशेष गुण होता है और ऐसे लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। ये गुण आपके अंदर विद्यमान है। और आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से इम्प्रेस किया जाए, प्रभावित करना, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता अर्जित करते हैं, ठीक समय की तलाश में रहते हैं और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्ष हैं। इस ओर आपका बुध जो है इंगित करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ खड़ी रेखाएं इसमें दिखाई दे रही है जो आपके सेवा भाव को बताते हुए नजर आ रहा है। और ऐसा व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण भरपूर मात्रा में होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के मालिक हैं, सुंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले हैं। आपका जो व्यक्तित्व है, क्योंकि ये पैकेजिंग का भी मालिक होता है, सुंदर व्यक्तित्व के मालिक है। वाणी भी शहद सी मीठी यहाँ पे नजर आ रही है। थोड़ा कनिष्ठा उंगली देखो इस तरफ से झुकी हुई है। ऐसे व्यक्तियों के अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी होती है। तीसरा पौरवा थोड़ा सा खाली लग रहा है। खर्चीला स्वभाव भी यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। खर्च ज़्यादा हो जाता है, पैसे उस रूप में बच नहीं पाते हैं जैसी अर्निंग होती है। धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति हैं। अध्यात्म जो है आपके अंदर अच्छा खासा है और गुरु आपकी श्रेष्ठ अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है। अच्छे भोजन की चाह रखने वाले हैं। स्वादिष्ट भोजन आपको बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट भोजन की चाह रखते हैं। दूसरी, स्वयं उन्नति करते हैं। जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। स्वाभिमानी हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी व्यक्ति हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहने वाली है। इस ओर इंगित करता हुआ आपका बृहस्पति दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, इस ओर अगर आप कुछ कर रहे हैं, इस ओर अगर आप काम कर रहे हैं तो कामयाबी जो है निश्चित तौर पे आपको मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम देखते हैं आपका, अगर हम अंगूठे को देखते हैं, पीछे की तरफ झुका हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर परिस्थिति के अनुसार झुकने ढलने वाले व्यक्ति आप यहाँ पे दिख रहे हैं। इच्छा शक्ति बहुत सुंदर है, तर्क शक्ति भी बेहतरीन है। इस ओर जो है इशारा ये करती हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सा जो है चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, जिसे यव का चिन्ह कहते हैं। आपको अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिला होगा या अब मिलेगा, पर निश्चित है। यदि किसी कारणवश अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिला है तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, या पुश्तैनी घर मिलेगा, या किसी की सहायता से घर का सुख आपको अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, भावुक किस्म के होंगे, बहुत इमोशनल होंगे और ख़ास तौर पे आपका चंद्रमा गद्दीनुमा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत नाजुक हृदय के होंगे। दूसरी बात, तहजीब पसंद होंगे आप। अच्छे सलीके से जीना आपको बहुत अच्छा लगता है।
कम पैसे में भी होंगे तो भी अच्छे तरह से जी सकते हैं। थोड़ा सा अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, ये गुण भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। और देखा जाए तो अंगूठे के साथ साथ जो है अन्य उंगलियों में इस तरह के चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने क्षेत्र में बेसिक नॉलेज अच्छा खासा यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान समय में अगर शनि को देखें तो शनि थोड़ा सा जो है यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है। ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें शनि नेगेटिव अवस्था में आ जाता है और शनि जो है नौकरी का मालिक होता है। ऐसे में व्यक्ति को नौकरी पाने में, नौकरी करने में, नौकरी बदलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ज्योतिष है जो हमारा, ज्योतिष में जो है पूरी तरह शनि के अधीन ही नौकरी मानी गई है। व्यक्ति को नौकरी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, किन परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो हमारा शनि होता है। हालांकि आपका जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, आपका जो अपना काम है, उसके लिए बृहस्पति जिम्मेदार है, लेकिन नौकरी का मालिक शनि है। अगर आपका शनि इस तरह से है, गड़बड़ अवस्था में है, रुष्ट अवस्था में है, तो अगर आप नौकरी कर भी रहे हैं तो नौकरी में बार बार बदलाव की संभावना बन जाती है। नौकरी में अड़चनों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। वर्तमान समय में ये नौकरी में हो, कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना करवा रहा होगा या तो अब करवाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं इसका बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा। वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो हथेली की पूरी उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे नज़र आ रही है जो वर्तमान समय को इंगित कर रहा है। व्यक्ति का जो वर्तमान समय होगा थोड़ा कहीं ना कहीं संघर्षमय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उलझन की स्थिति यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है, संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। पैसे हथेली में तो आ रहे हैं लेकिन उस हिसाब से बच नहीं पा रहे हैं, उस हिसाब से सेविंग नहीं हो पा रही है, उस हिसाब से हथेली में पैसा टिक नहीं पा रहा है जिस हिसाब से जो है इसको टिकना चाहिए था, इसको स्टोर होना चाहिए था। शुक्र का पर्वत देखें, शुक्र ग्रह आपका बहुत सुंदर अवस्था में है। भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में अच्छी खासी जो है रहने वाली है, ये शुक्र आपको इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में परिवार का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा, परिवार का सपोर्ट रहेगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, अपने को मेंटेन रखेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को हर टाइम डेवलप करेंगे, चमक रहेगी हमेशा। वाहन का, मकान का सुख यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो भौतिक सुख सुविधाएं बहुत सुंदर मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है, ग्लैमर दिखाई दे रहा है और जीवन में सुख यहाँ पे जो है साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। शुक्र आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, वर्टिकल लाइनें हैं, तो अपने कार्य के प्रति जुझारूपन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन थोड़ा यहाँ पे देखा जाए तो गौण रेखाएं बहुत सारी हैं। व्यक्ति किसी एक चीज़ के बारे में या कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा चिंता तो यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा सोच भी ज़्यादा रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी थोड़ा अभाव की स्थिति यहाँ पे जातक के हिसाब से दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल की ओर चले। निम्न मंगल में एक त्रिभुजाकार आकृति यहाँ पे दिख रही है। निश्चित ही जो है ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, एनर्जेटिक स्वभाव का होता है, पराक्रमी होता है। और यहाँ पे देखें तो इस तरह से एक रेखा दिख रही है और ये जो है यहाँ पे बॉक्स बने हुए दिख रहे हैं जिसको हम वर्ग का चिन्ह कहते हैं। दो चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, या तो ऐसा व्यक्ति भूमि से संबंधित जैसे भवन है या प्लॉट वगैरह है, मानी भूमि से संबंधित कोई कार्य करता है, या ऐसे व्यक्तियों को
अचल संपत्ति का अच्छा खासा लाभ मिलता है। दो चीज़ों ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी रेखाओं से पटा पड़ा है आपका निम्न मंगल। हल्के रूप में कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे साफ नज़र आ रही है, उलझन की स्थिति नज़र आ रही है, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव भी ये देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और निर्णय लेने की क्षमता में असर डालते हुए यहाँ पे निम्न मंगल दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे गड्ढानुमा बन रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा ये नेत्र रोग देते हैं, या ब्लड प्रेशर, उक्त रक्तचाप जिसे कहते हैं, या शरीर में कंपन, शारीरिक ताकत का कम होना, शरीर के जोड़ों में कमी आना, काम नहीं करना, इस तरह की थोड़ा बहुत परेशानी ये दे सकते हैं, या कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर सकते हैं। अगर ऐसे कोई भी चीज़ अगर ये आपके शरीर में कर रहे हैं तो मुझे लिखें, मैं उसका बेहतर उपाय आपको मंगल से संबंधित दे दूंगा। वैसे थोड़ा डिसीजन लेने की क्षमता में ये असर जरूर डाल रहे हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति थोड़ा पैदा कर रहे हैं, थोड़ा मानसिक परेशानी भी यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव, थोड़ा चिड़चिड़ापन निश्चित रूप से हल्के रूप में रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा को देखें तो बहुत अच्छी तरह से पीछे की ओर आ रही है। देखो, जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई अब आगे दिखाई नहीं दे रही है। जब तक उम्र है, पूरी उम्र जो है बहुत सुखमय रहेगा, इस ओर जो है इशारा करती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखा जाए तो एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिख रही है, अभी पूर्ण रूप से नहीं आई। आगे की जो योजना है, उस योजना के अनुसार आपकी ये रेखा बता रही है कि आप आगे जो है व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, और निश्चित ही जो है व्यापार में अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति आप करेंगे, और ज़्यादा दूर नहीं, तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर ही जो है आप व्यापार में उतर जाएंगे। और आपके मन में बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा जो है आपने सोच करके रखा है, और उसी क्षेत्र में आप अच्छा खासा बिजनेस करेंगे। उस क्षेत्र का आपका अनुभव भी जो है अच्छा खासा अंदर से आपको फील हो रहा है, और उस क्षेत्र में आप जाएंगे और आप निश्चित तौर पे अच्छा खासा बिजनेस करेंगे, अच्छा खासा साम्राज्य स्थापित करेंगे। यहाँ से ये रेखा यूँ गुजर रही है, यहाँ से इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। देखिएगा, एक सुंदर यात्रा की ओर भी ये इंगित कर रहा है कि व्यक्ति के जीवन में एक सुंदर यात्रा जो है, अगर व्यक्ति चाहे तो सुंदर यात्रा होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अच्छा खासा अचानक धन की प्राप्ति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। भाग्य रेखा की अगर बात करें, भाग्य रेखा आपकी थोड़ा मलिन स्थिति में है, और थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, भाग्य रेखा को हृदय रेखा पे कोई एक रेखा आकर काट रही है। थोड़ा सा भावनाओं की वशीभूत होकर कोई ऐसा निर्णय न ले जिससे स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सके, इस तरह का थोड़ा सा डाउट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। विदेश यात्रा का भी ये इंगित कर रहा है, और यहाँ पे एक बड़ा जो है त्रिकोण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में शेयर हुआ, सट्टा हुआ, ऐसी चीज़ों में अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है, इस और इशारा ये आपको करता हुआ नजर आ रहा है। मस्तिष्क रेखा को देखा जाए, मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से आ रही है, और एक यहाँ से मंगल रेखा भी हृदय रेखा पे मिल रही है। थोड़ा दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कष्टकारी ग्रह यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मंगल की तरफ से। थोड़ा ये आपको कष्ट दे सकता है मंगल, लेकिन क्रिएटिव होंगे, इस और जो है आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मंगल यहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे रेखा आ रही है, हल्का सा जो है रेखाओं का जाल है, थोड़ा मानसिक परेशानी को ये बढ़ा सकता है, चिंता तो थोड़ा रह सकते हैं कुछ समय के लिए। अगर हम आपके सूर्य के क्षेत्र को देखते हैं तो वर्तमान स्थिति में जो है सूर्य क्षेत्र पे यहाँ पे गड्ढा दिखाई दे रहा है। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं जो है आपको नहीं मिल पा रहा है। कार्यों का जिस तरह से विस्तार होना चाहिए था, उस तरह से विस्तार नहीं हो पा रहा है।
अच्छी अपॉर्चुनिटी हथेली में आ तो रही है, लेकिन किसी न किसी तरह से कैश नहीं करवा पा रहे हैं, उसको भुना नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा सूर्य का सुंदर सा एक रूटीन के हिसाब से आपको उपाय दूंगा। निश्चिंत रहें, बहुत सुंदर जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और यहाँ पे एक चीज़ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, एक वर्ग का सुंदर चिन्ह सूर्य पर्वत पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब भी सूर्य पर्वत पर वर्ग का चिन्ह बनता है तो ऐसा व्यक्ति धन, यश, मान, प्रतिष्ठा वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो एक सफलतम व्यक्ति प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति जब व्यापार करता है तो अपने व्यापार को इतना फैला लेता है कि हर शहर में मल्टीपल सिटी का बिजनेस ऐसा व्यक्ति करता है। और कभी कभी समुद्र पारीय देशों से भी ऐसा व्यक्ति जो है बिजनेस करता है। उसका बिजनेस अपने देश में नहीं विदेशों में भी फैला होता है। वही चीज़ यहाँ पे भी जो है दिखाई पड़ रही है, एक सुंदर वर्ग के आकार। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है आपको भूमि का भी लाभ होगा। और अगर आप बिजनेस की ओर जाएंगे तो अच्छा खासा धन अर्जित करेंगे, जितना आपने आइडिया लगाया है उससे कहीं ज़्यादा। और ठीक जो है एक रेखा यहाँ से निकलकर शनि की ओर आ रही है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है दो स्रोतों से पैसा कमाएगा। और ये व्यक्ति के मन में भी चल रहा होगा कि नौकरी के साथ साथ मैं बिजनेस भी करूँ, क्योंकि हथेली में तभी रेखाएं आती हैं, तभी रेखाएं उभरती हैं जब हमारा मन उस तरफ से पूरी तरह से सोचने बैठ जाता है, मनन करने बैठ जाता है। बहुत सुंदर जो है विचार भी है और बहुत सुंदर जो है यहाँ पे योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें, वही आपकी ये रेखा भी कहती हुई नजर आ रही है। विदेश यात्रा की ओर भी जो है गमन होगा, इस ओर भी जो है बताती हुई नजर आ रही है। आपका चंद्रमा का क्षेत्र बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से मजबूत बनाए हुए हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अच्छा रखे हुए हैं। शरीर में चाहे कितनी भी जो है समस्या आ जाए, लेकिन आपका मन हमेशा मजबूत रखेगा। इस तरह से आपका चंद्रमा है। चंद्रमा आपका मजबूत स्थिति में है। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, इस ओर इशारा कर रहा है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा अच्छा है, क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा हथेली में बेहतर है, चंद्रमा हथेली में मजबूत दिख रहा है। जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी आपको जीवन में मिलता रहेगा। अगर कुछ चीज़ें हैं देखिएगा, एक तो आपका निम्न मंगल है, थोड़ा सा जो है दोष युक्त है, थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में है। इसका मैं उपाय दूंगा, उनको करिएगा, निश्चित तौर पे जीवन में अच्छा खासा लाभ आपको मिलेगा। दूसरा, आपका शनि थोड़ा नेगेटिव अवस्था में है, आपका सूर्य थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है। इनका मैं आपको जो है उपाय दूंगा, विधि के अनुसार करिएगा, बहुत अच्छा फ़ायदा आपको होगा। बाकी आपकी जिस तरह से अर्निंग होनी चाहिए आगे आने वाले समय में, उसके लिए मैं जो है जो आपकी लक रेखा है उसका सुंदर उपाय शाम के लिए दूंगा, उसको निश्चित तौर पे करिएगा। आप आने वाले समय में अपने बिजनेस की ओर जाने वाले हैं और अच्छा खासा धन आपके पास आने वाला है। मंगल की तरफ से अगर कोई शारीरिक परेशानी है तो वो मुझे लिख लीजिएगा, मैं उसका उपाय निश्चित तौर पे आपको दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।